हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारा सा ये पैटर्न है। ये देखिए, तो देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आज की वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान ये पैटर्न है। इसमें जो रॉन्ग साइड है फ्रेंड्स, वो हमने सारी की सारी उल्टी बनानी है। और ये देखने में देखिए इस तरह से लग रही है। तो देखिए, ये जो पैटर्न है ये इस तरह से बन के आता है। देखिए, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए हमने फंदे किस हिसाब से लेने हैं। फंदे हमने सारे के सारे जो हैं 14 की मल्टीपल में लेने हैं। 14 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, अब यहाँ वाली सैंपल पे ये जो सैंपल बनाया है मैंने, यहाँ पे देखिए मैंने ये 3 बार बनाया हुआ है। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो ये देखिए सिर्फ 3 बार बनाने पर ही ये कितना सुंदर जो है बन के आया है। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब इसे बनाना हम शुरू करेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने फंदे जो हैं 14 के मल्टीपल में लिए हैं 28 और एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल यहाँ पे जो है मैंने 29 फंदे बनाए हुए हैं। और अब देखिए आप जिस भी तरह का बॉर्डर बनाएंगे उसके बाद जब हम पैटर्न शुरू करेंगे तो एक फाउंडेशन रो बनाएंगे। बहुत सिंपल फाउंडेशन रो है। फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे पैटर्न को और रॉन्ग साइड पे ख़त्म करेंगे। तो देखिए हम फाउंडेशन रो एक बना लेते हैं पैटर्न शुरू करने से पहले। तो देखिए हमने इसमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा हम दूसरी ओर कर लेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे। तो फाउंडेशन रो 1 हमारी इस तरह से रहेगी। सारे के सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे इस तरह से। तो ये हम फाउंडेशन रो 1 इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने सीधी सीधी सिलाई बना के फाउंडेशन रो 1 बना ली है। अब हम रॉन्ग साइड पे फाउंडेशन रो 2 बनाएंगे। देखिए बैक साइड पे जितनी भी रोज़ आएंगी वो हमने इसी तरह से बनानी है सारी की सारी। इसलिए इसके बाद जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ हैं वो मैं नहीं बताऊंगी वीडियो में। तो हमने सारी की सारी इस तरह से ही बनानी है। जैसे एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, उसके बाद सारे के सारे फंदे हम एंड तक इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो हम फाउंडेशन रो 2 भी इस तरह से बना लेते हैं और उसके बाद सारे के सारे रॉन्ग साइड पे हमने इसी तरह से जो है रॉन्ग साइड की रोज़ बना लेनी है। तो अब देखिए ये 2 फाउंडेशन रोज़ बनाने के बाद हम पैटर्न की रोज़ स्टार्ट करेंगे। फ्रंट साइड पे रो 1 बनाएंगे। अभी यहाँ पे अब ये शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पैटर्न है वो 24 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 24 सिलाई में हम इस पैटर्न को यहाँ पे बनाएंगे। और रॉन्ग साइड की सारी जो है रोज़ सिंपल है, सबको उल्टा उल्टा बनाना है सभी फंदे। तो रो 1 बनाते हैं। रो 1 पे देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया है। अब इसके बाद हम 6 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बना लेने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे हमने बना लिए हैं इस तरह से। देखिए साइड में हमारे पास 7 फंदे आ गए हैं। अब हमें नेक्स्ट फंदे पर जो है 1 से 7 फंदे बनाने हैं। तो किस तरह से बनाने, देखिए पहले हम इसे सीधा बुनेंगे, फिर अभी इसे नहीं छोड़ेंगे, 7 फंदे बनाने के बाद छोड़ेंगे, धागे को आगे करेंगे, फिर से इसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, तीसरी बार सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर चौथी बार सीधा बुनेंगे। इस तरह से देखिए गिनने पर ये हमारे पास 7 फंदे आ गए हैं। तो अब हमने इसके बाद जो है 7 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
तो अब देखिए ये जो पहला फंदा है इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने जिस तरह से फंदों को बनाया है उसी तरह से हमने आगे सारे के सारे 14 फंदे जो हैं रिपीट करने हैं। तो रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदे पर हमने 7 फंदे बनाने हैं। इस तरह से दूसरी बार सीधा धागे आगे करेंगे, फिर तीसरी बार सीधा बनाया और धागा आगे करेंगे, चौथी बार हमने सीधा बना देना है। इस तरह से हमारे पास 7 फंदे आ गए हैं। अब साइड में देखिए हमारे पास 7 फंदे ही बचे हैं और हमने अब इन 7 फंदों को जो है सीधा सीधा बुन लेना है ऐसे। तो रो 1 का पैटर्न जो है हमारा इस तरह से रहेगा। तो हर 14 फंदे जो है हमने इसी तरह से बुनने हैं। रो 2 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आते हैं हम रो 3 पे। रो 3 पे ध्यान दीजिए क्या करना है। पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे वाले 2 फंदों को हमने इस तरह से साथ में सीधा बुन लेना है। दो का एक हम यहाँ पे कर लेंगे ऐसे। इसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पे हम धागा आगे करके यहाँ पे जाली डालेंगे और आगे जो 2 फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से घुमा लेंगे और इन्हें साथ में ऐसे सीधा बुन लेंगे। 2 का एक यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद धागा आगे करके हम यहाँ पे भी जाली डाल लेंगे और इसके बाद देखिए ये जो 7 फंदे हमने बनाए थे इनके शुरू के 2 फंदों को हम इस तरह से घुमा के जो है यहाँ पे दोनों को साथ में इस तरह से बुन लेंगे। 2 का एक शुरू में। अब बीच में हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। और उसके बाद ये 2 छठा और 7वां फंदा जो है इन्हें हम इस तरह से साथ में बुनेंगे ऐसे। इसके बाद डालेंगे एक जाली धागे को आगे करके इस तरह। और अब यहाँ पे हमने ये वाले 2 फंदे जो हैं वो भी इस तरह से साथ में बुनने हैं, 2 का एक। इसके बाद धागा आगे करके जाली डालेंगे यहाँ पे भी और अब 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को इस तरह से घुमा के हमने साथ में सीधा बुन लेना है ऐसे। तो अब देखिए ये जो पहला फंदा है अब देखिए यहाँ पे जो है हम एक फंदा जो है सीधा बुन लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे देखिए अब ये पहला फंदा छोड़ने के बाद जो जो हमने इन फंदों पे किया है वैसे ही हम आगे वाले फंदों पर रिपीट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था, 2 फंदों को हमने साथ में बुना था इस तरह से। उसके बाद 2 फंदों को हमने इस तरह से सीधा बुना था। उसके बाद हमने धागा आगे करके जाली डाली थी और फिर उसके बाद 2 फंदों को इस तरह से घुमा के साथ में इकट्ठा बुना था ऐसे। उसके बाद जाली डाली और उसके बाद ये अंदर वाले फंदों में से पहला और दूसरा फंदा हमने घुमाया और साथ में बुन दिया सीधा। 3 फंदे सीधे बीच में बुने। उसके बाद छठा और 7वां फंदा जो है बीच वाले जो हमने बढ़ाए थे उन्हें भी हमने साथ में इस तरह से सीधा बुन लिया। उसके बाद जाली डाली, 2 फंदे इस तरह से साथ में बुने, जाली डाली, 2 फंदे सीधे सीधे बुने, 1 2। उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से घुमा लेंगे और साथ में सीधा बुन लेंगे ऐसे। और लास्ट में एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो है पैटर्न रहेगा। रो 3 पे हमें सारे के सारे फंदे इस तरह से बनाने हैं। अब रो 4 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए अब हमारी 4 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी ये हमारा जो पैटर्न है वो इतना विजिबल नहीं होता है। तो अब आते हैं हम रो 5 पे। रो 5 पे देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे
अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बुन लेने, 2 का 1 यहाँ पे शुरू में कर लेना है। इसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2। इसके बाद जाली डालेंगे ऐसे, और आगे वाले 2 फंदों को हमने इस तरह से घुमा के साथ में इकट्ठा बुन लेना है ऐसे। इसके बाद डालेंगे हम जाली। इसके बाद 2 फंदों को हम ऐसे घुमा के साथ में बुन लेंगे सीधा। अब यहाँ पे देखिए बीच में 1 फंदा हमने सीधा बुनना है इस तरह से, और उसके बाद 2 फंदों को हमने इस तरह से साथ में सीधा बुन लेना है, 2 का 1 ऐसे यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ पे जाली डालेंगे और 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुन लेंगे। अब यहाँ पे जाली और 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने 2 फंदों को इस तरह से घुमा के साथ में सीधा बुन लेना है। उसके बाद 1 फंदा बुनेंगे हम सीधा। तो देखिए ये पहला फंदा छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने जिस तरह से बनाया है ये, तो फंदों को जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से हम आगे वाले फंदों पर भी रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए कैसे, शुरू में 2 फंदों का हमने 1 फंदा इस तरह से बनाना है। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 जाली डालेंगे, 2 फंदों को ऐसे घुमा के साथ में बुन लेंगे, 2 का 1 जाली, 2 फंदों को 1 फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का यहाँ पे 1 फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाली बढ़ेगी, फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब यहाँ पे 2 फंदों को घुमा लेंगे और इस तरह से साथ में सीधा बुन लेंगे, और लास्ट में 1 फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरह से हम रो 5 पे जो है इन फंदों को रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए, तो उल्टी साइड पे आके अब हम सारी रो उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 6 रोज जो है पैटर्न की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए थोड़ा सा विजिबल हो गया है हमारा पैटर्न। तो अब आते हैं हम 7th रो पे। 7th रो पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे ऐसे, और इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2 जाली डालेंगे, 2 फंदों को इस तरह से घुमा लेंगे और साथ में ऐसे सीधा बुन लेंगे। इसके बाद जाली, और यहाँ पे देखिए 3 फंदे रह गए हैं अब हमारे बीच में। अब हमने इन्हें कैसे 3 का 1 करना है, ये देखिए पहले हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे दोनों फंदों को। अब ये वाला तीसरा जो फंदा है इसे हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, और ये जो 2 स्लिप किए हुए फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से इस 1 फंदे के ऊपर पास कर देंगे। तो इस तरह से हम 3 का 1 फंदा यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद जाली डालेंगे, 2 फंदों को हमने साथ में इस तरह से बुनना है। इसके बाद फिर से जाली है और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। इसके बाद 2 फंदे हम इस तरह से खोल के घुमा के इस साथ में इनको ऐसे बुन लेंगे, और 1 फंदा हमने सीधा बुनना है। और अब देखिए पहले फंदे को छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ हमने जिस तरह से इन फंदों को बनाया है उसी तरह से हमने आगे वाले सारे फंदे इसी तरह से रिपीट करते हुए बनाते जाना है। देखिए 2 फंदे हमने साथ में बुने ऐसे, 2 फंदे सीधे, जाली, 2 का 1 ऐसे, जाली, यहाँ पे 2 फंदे ऐसे स्लिप करेंगे, तीसरे को बुनेंगे और इन 2 को अब हम इस 1 फंदे के ऊपर पास कर देंगे।
जाली डालेंगे 2 फंदों का, एक फंदा यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और लास्ट में 2 फंदे घुमा के हमने इस तरह से साथ में बुन लेने हैं, लास्ट में एक फंदा सीधा। तो ये हमारा रो 7 का रिपीट पैटर्न रहेगा 14 फंदों का, किस तरह से हमने बनाते जाना है। तो ये देखिए, अब रो 8 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और 8 रोज़ के बाद देखिए हमारा पैटर्न जो है इस तरह से दिखने लगेगा। अब आते हैं 9th रो पे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और इसके बाद अब हम 4 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब यहाँ पे हम ऐसे जाली डालेंगे और 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे इकट्ठा सीधा ऐसे। अब एक फंदा ये वाला जो है बीच का, इसे हम सीधा बना लेंगे और इन दोनों को अब हमने साथ में सीधा बुन लेना है ऐसे। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे और अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब हम पहले फंदे को छोड़ दीजिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ हमने जैसे फंदे बुने हैं वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए 2 का हम यहाँ पे 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। इसके बाद जाली डालेंगे, 2 फंदों का हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा बुनना है, इसके बाद 2 फंदे हमने साथ में इस तरह से बुनने हैं, जाली डालनी है और इसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब 10th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब देखिए 11th रो पे हमने क्या करना है, ये जो 3 बीच के फंदे हैं इन्हें हमने साथ में बुनना है, 3 का 1 करना है और इसके आसपास जाली डलेगी, बाकी सारे के सारे फंदे जो हैं वो हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे हम और ये देखिए हमने फंदे सीधे बनाने हैं यहाँ तक। तो 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बनाए, जाली डाली ऐसे और यहाँ पे 2 फंदे हम स्लिप करेंगे ऐसे, तीसरे वाले को बुनेंगे और अब हम इन्हें इसके ऊपर से पास करके 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे जाली डालेंगे और यहाँ पे 6 फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 फंदे हमने इस तरह से सीधे सीधे बना लिए हैं। यही फंदे अब हम रिपीट करेंगे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5 फंदों के बाद जाली, 2 फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे, तीसरे वाले को सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदे हमने इस तरह से इनके ऊपर इस एक फंदे के ऊपर से पास कर लेंगे ऐसे, जाली डालेंगे और साइड में 6 फंदे रहेंगे, इन्हें हमने सीधा बुन लेना है। तो रो 11 हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए 11 रो के बाद हमारा पैटर्न जो है वो विजिबल हो चुका है, ये देखिए। अब हम 12th रो पूरी उल्टी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी 12 रोज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा पैटर्न जो है वो अल्टर होगा। देखिए जो हमने ये डिज़ाइन डाला हुआ है, अब ये डिज़ाइन हमारा ये जो बीचों बीच एक फंदा नज़र आ रहा है इस पे पड़ेगा और ये यहाँ से इस फंदे के से लेके यहाँ तक लास्ट तक हमारा ये प्लेन चलता जाएगा और सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ हमारा प्लेन चलता जाएगा। 8 फंदे हमारे प्लेन जाते जाएंगे। सिर्फ अब हमने क्योंकि 29 फंदे डाले हुए हैं तो इस पर हमारा ऊपर जो इस तरह से डिज़ाइन पड़ेगा वो एक ही बार पड़ेगा। तो साइड वाले फंदे जो हैं हमारे 8 फंदे जो हैं दोनों साइड प्लेन चलते जाएंगे। तो देखिए रो 13 हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2
3 4 5 6 और ये 7 फंदे बना लिए। इस तरह से हमारे पास ये साइड में 8 फंदे आ गए हैं। अब देखिए, अब जो ये रो 13 है, सिर्फ हमने ये बीच में जो ये फंदा है इस पे एक फंदे से 7 फंदे बनाने हैं। तो यहाँ हम अब इन 6 फंदों को भी सीधा सीधा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अब ये जो फंदा नज़र आ रहा है, देखिए ये, इस पर हमने 1 से 7 बनाने हैं। इस तरह से सीधा बुना, जाली डाली, दूसरी बार सीधा बुना, जाली डाली, तीसरी बार सीधा बुना, जाली डाली, और ये चौथी बार सीधा बुन के हमने इस तरह से 7 फंदे यहाँ पे बना लिए हैं। अब हमने देखिए यहाँ, अब अगर क्योंकि आपने और भी फंदे डाले हुए हैं तो आप ये जो 6 फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लीजिए पहले। पाँच 6 और देखिए, क्योंकि ये अब हमने क्योंकि 29 फंदे डाले हैं तो हमारे ये भी प्लेन आएंगे। और अगर आपने आगे और फंदे डाले हैं तो हमारा जो ये वाला लास्ट फंदा है ये बीचों बीच आएगा, और हमारा यहाँ पे पैटर्न जो है ये वाला ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे हम इसे आधा डाल सकते हैं लेकिन वो उतना क्लियर विजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने साइड में प्लेन ही रखना है। तो ये 8 फंदे भी हम साइड के सीधे सीधे बुन लेंगे, सीधे। और अब 14th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। और अब आते हैं 15th रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 7 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। 4 5 6 7। तो ये इस तरह से 7 फंदे हमने बना लिए हैं। अब देखिए 7 फंदे सीधे बनाने के बाद ये हमारे पास 8 फंदे आ चुके हैं साइड में। इसके बाद हमने 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुन लेना है। 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2, जाली डाल लेनी है यहाँ पे, और 2 फंदों को हम इस तरह से घुमा के साथ में बुनेंगे ऐसे। यहाँ पे जाली डालेंगे। अब ये 7 फंदों के शुरू के 2 फंदों को हम घुमा लेंगे इस तरह से, और साथ में सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे बीच में 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, और लास्ट के छठा और 7वां फंदा भी हमने इस तरह से साथ में बुन लेना है, 2 का 1 कर लेना है। तो यहाँ पे 7 फंदों से अब वापस 5 फंदे आ गए हैं बीच में। अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जाली और 2 फंदे इस तरह से साथ में, फिर जाली और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब 2 फंदे हमने यहाँ पे इस तरह से साथ में बुन लेने हैं घुमा के इस तरह से, ये देखिए। तो अब यहाँ पे 8 फंदे हैं, हम इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। 4 5 6 7 और ये 8। 16th रो हम पूरी की पूरी उल्टी बनाएंगे। अब आते हैं 17th रो पे। एक फंदा स्लिप, 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे सीधे बुन लिए हैं। और अब फिर से हमने यहाँ पर देखिए 2 फंदों का हमने इस तरह से एक फंदा बनाना है। उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, जाली डालेंगे। 2 फंदों का हम यहाँ पे ऐसे एक फंदा बनाएंगे घुमा के इस तरह से, यहाँ जाली डालेंगे। और अब यहाँ पे देखिए 5 फंदे हैं बीच में, अब यहाँ पे 3 रह जाएंगे। तो पहला और दूसरा हम इस तरह से खोल के घुमा के साथ में बुन लेंगे ऐसे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे ही देखिए चौथा और 5वां फंदा इस तरह से हमने साथ में बुन के यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से बीच में 3 फंदे रह जाएंगे। अब यहाँ पे अब जाली डालेंगे
और ये 2 फंदे जो है साथ में बुनेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पे भी जाली डालेंगे और अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब ये 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बुन के 2 का 1 करना है और लास्ट में 8 फंदे बचेंगे, हमने सारे के सारे सीधे बुन लेने हैं। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये इस तरह से। और अब 18th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आते हैं हम 19वीं सिलाई पे। पहला फंदा स्लिप, 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे साइड के 8 फंदे आ चुके हैं। और अब यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदों का 1 फंदा करना है, उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनने हैं, उसके बाद यहाँ जाली डालनी है और उसके बाद ये 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं इस तरह से घुमा के 2 का 1। यहाँ जाली डालेंगे और यहाँ पे अब 3 फंदों का हमने 1 फंदा बनाना है ऐसे। 2 को स्लिप किया, तीसरा बुना और स्लिप किए हुए 2 फंदों को इस तरह से उठा के हम इस फंदे के ऊपर से पास करेंगे। अब यहाँ पे जाली डालेंगे इसके बाद और 2 फंदे ऐसे, 2 का 1 जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। यहाँ पे 2 फंदे हम इस तरह से घुमा के साथ में बुन लेंगे। साइड में अब 8 फंदे हैं, 8 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 19वीं सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 20वीं सिलाई अब हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 20 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 21वीं सिलाई पे। पहला फंदा स्लिप, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद देखिए 8 फंदे हमने साइड में ले लिए हैं। अब इसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे हम धागा आगे करके जाली डाल लेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा ऐसे करेंगे और इसके बाद 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ये 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं ऐसे। यहाँ पे जाली डालेंगे और इसके बाद हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। बाकी आगे हमने 8 फंदे, 7 फंदे बचे हुए हैं। देखिए 1 हमने बुन लिया है, ये हमने सारे सीधे सीधे बना लेने हैं। तो 21वीं सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से। अगर देखिए आपने ज़्यादा फंदे डाले हुए हैं, पूरे पल्ले पर डाला हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा इसी तरह से जो डिज़ाइन है वो पड़ना है। जैसे ये बीच में जो फंदा चल रहा है, इसके इस साइड डिज़ाइन पड़ रहा है, वैसे ही इस फंदे के इस साइड भी इसी तरह से सेम डिज़ाइन पड़ना था। तो इस बात के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 22वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 22 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड पे लास्ट रो है 23rd रो, तो इसे हम देखिए इस तरह से बनाएंगे। सिंपल है, 8 फंदे हम साइड के बुन लेंगे, 1 स्लिप किया, 7 बुन लिए। ये इस तरह से। और अब देखिए हमने यहाँ पे 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे।
और अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे और इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। 2 स्लिप किए, तीसरा बुना और ये इस पर हमने ये 2 फंदे पास कर लिए। जाली डालेंगे और अब साइड में हमारे देखिए यहाँ तक हमने 5 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुन लेने हैं और उसके बाद 8 फंदे जो बचेंगे वो भी हमने सीधे सीधे यहाँ पे बना लेने हैं। तो ये देखिए 23rd रो पे हमारा जो ये पैटर्न है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 24th रो जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे उल्टी बना के। और उसके बाद 24th रो को पूरा बनाने के बाद हम इन्हीं रो 1 से लेकर रो 24 जिस तरह से हमने ये सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। और इस तरह से देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो बनाया हुआ है, तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे बनाते जाएंगे। देखिए बहुत आसान सा ये डिज़ाइन है, थोड़ा सा मुश्किल दिखने वाला है लेकिन मुश्किल नहीं है। जब आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप फिर उसके नेक्स्ट खुद इस पैटर्न को जो है पूरे कार्डिगन पूरे प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये पैटर्न बन के आता है। और देखिए अगर आपको कोई लेडीज़ या गर्ल्स का टॉप बनाना है, बच्चों के लिए स्वेटर्स बनानी है या फ्रॉक बनानी है, इवन उसके लिए फ्रॉक के जो फ्रॉक पोर्शन होता है उसके लिए भी ये बिल्कुल सूटेबल है और टॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। कार्डिगन्स बना सकते हैं इससे, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है और ये देखिए बहुत जल्दी चढ़ने वाला भी डिज़ाइन है, जल्दी जल्दी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई सजेशंस है या एडवाइस है आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्लीज़। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।